हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 12th के हिस्ट्री के जो है वीवीआई क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है 30 गो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लिए हैं और ये 30 प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से है। और इन 30 प्रश्नों में से कम 5 गो प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इन प्रश्नों को आपको हम क्लास में ही याद करवा देंगे कि रटना ना पड़े। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मौर्यकालीन इतिहास के जो है किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत के नाम लिखें। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख दो गो निम्नलिखित स्रोत है। पहले का लिखेंगे अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका। ये दोनों जो है क्या है? तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। याद हो गया? पहला अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है। आइए, नेक्स्ट है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, महाजन पद से आप क्या समझते हैं? कैसे आंसर लिखेंगे? महाजन पद से हम यह समझते हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में बड़े राज्य और शक्तिशाली राज्य बन रहे थे, उन राज्यों को ही नाम दिया गया था महाजन पद। जैसे भारत में जो है अभी 28 गो राज्य है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी। वैसे ही जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में बड़े बड़े राज्य बन रहे थे जो बहुत शक्तिशाली थे, उन राज्यों को ही कहा जाता था महाजन पद। बात समझ गए? दो क्वेश्चन आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, बताइए जी। ये क्वेश्चन आपको तो पहले से ही याद होगा। कौन सा? कि फाहियान कौन था? सर फाहियान जो है वो चीनी यात्री था जो भारत आया था। क्वेश्चन पूछा कि वह भारत कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। पता ही है आप सभी को कब आया था? 399 में। याद हुआ? फाहियान एगो चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा 4 उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। उग्रवादी नेता मतलब समझे? जो अंग्रेजन के छक्का छोड़ा देले था मतलब तंग कर देले था। तो 4 गो उग्रवादी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष। याद रखिएगा, बाल लाल पाल का याद रखेंगे, बाल लाल पाल बोस। ठीक है। इन तीनों से क्या याद रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और उसके बाद पाल से बिपिन चंद्रपाल और बोस से अरविंदो बोस। ठीक है। तो ये जो है 4 गो जो थे उग्रवादी नेता थे जो अंग्रेज के बुखार लगा देले था। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह जो है क्यों शुरू हुआ? बताइए जी, क्यों शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती के विरुद्ध है। मतलब चंपारण में किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी, जबरदस्ती करवाई जाती थी, जिसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। आपको पता ही है, नील की खेती करवाया जाता था 3 कट्ठिया प्रणाली के द्वारा। मतलब कि 1 बीघा में से जो है आपको जो है कम से कम 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना ही है। ठीक है। यही था ना 3 कट्ठिया प्रणाली, कि 3 कट्ठिया प्रणाली जो है नील की खेती आपको जो है करना ही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है कि चंपारण सत्याग्रह समझ गए कि क्यों शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती यानी 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध जो है अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, कि वहां पे अंग्रेज जो है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। आइए, नेक्स्ट है कि चौरी चौरा घटना जो है क्या थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि चौरी चौरा घटना क्या है, चौरी चौरा कांड क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रदर्शनकारी थे, भारत के प्रदर्शनकारी थे, तो वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो का हुआ, तो एगो पुलिस जो है ओकनी ऊपर जो है प्रदर्शनकारी के खिलाफ जो है गोली चला दिया। जैसे मान के चलिए कि कैसे रोड जाम करता है सब आम जनता, तो पुलिस आके डंडा चला देता है। ठीक है। तो वैसे ही जो है भारत के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वाला जो है प्रदर्शनकारियों पे गोली चला दिया। और प्रदर्शनकारी जो है का किया, सब खिसिया गया सब, आ जाके थाना में आग लगा दिया सब, जेकरा में ढेर मानी सिपाही मारा गया। तो वही जो है चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। अब लिख लेंगे चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो प्रदर्शनकारियों पे जो है जब पुलिस वालों ने जो है का चला दिया था, गोली चला दिया था, तो प्रदर्शनकारी पूरे थाना में आग लगा दिए थे। ठीक है। आइए, अभिलेखों के 2 महत्व बताइए। अच्छा प्यारे बच्चों, अभिलेख पूछेगा कि अभिलेख क्या है, आप बता सकते हैं?
तो आप कहीं कहीं घूमने गए होंगे, जैसे दिल्ली में जो है अगर ताजमहल, चाहे और कहीं जो है अगर जो अंग्रेजों ने किला उला बनाया था वहां पे अगर घूमने गए होंगे, तब पत्थर पे कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो पुराने पत्थरों पे या धातुओं पे जो लिखा हुआ रहता है उसी को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन कि अभिलेख के दो महत्व आपको बताना है। अभिलेख के दो महत्व का है। तो प्यारे बच्चों पहला बताइएगा कि ऐतिहासिक घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी है, मतलब इतिहास में कौन कौन सी घटना हुई थी उसका जो है सबूत मिलता है। और दूसरा क्या है, शासकों की नीतियों का, जो पहले जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनका नियम कानून क्या होता था उसका ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप इसका आंसर बता देंगे कि अभिलेख के दो महत्व का है। ये अभिलेख के पहला महत्व है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती थी, और जो पहले पुराने शासक होते थे, राजा होते थे, उनके नियमों के बारे में हम लोगों को ज्ञान मिलता था, ठीक है। ये दो महत्व है। अब देखिए क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में अंतर बताइए। प्यारे बच्चों जब आप हमसे हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण, तो पहला ही जो है टॉपिक हम भाषा पढ़ाते हैं, उसमें हम क्या बताए थे कि ब्राह्मी लिपि जो होता है वो जो है उर्दू की तरह लिखाता है। उर्दू मतलब भाई दाएं से बाएं की ओर लिखाता है, और खरोष्टी लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखाता है। बात समझ गए? तो दोनों में अंतर क्या है आप समझ गए। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखाता है, और खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम उल्टा बोल दिए काजी। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं, अब देखो यहाँ पे बायां ये है और ये जो है दायां है, तो यहाँ बायां से जब दायां हम लोग लिखेंगे तो ये जो है ब्राह्मी लिपि होगा, ठीक है। अगर शुरू में हम उल्टा बोले होंगे तो माफ कीजिएगा। और उसके बाद जो इधर से इधर लिखते हैं वो खरोष्टी लिपि होता है, ठीक है। जैसे इधर से लिखना शुरू किए हैं और इधर जा रहे हैं तो वो खरोष्टी लिपि हो गया, ठीक है। तो ये जो है अंतर है, आप लिख दीजिएगा आराम से। क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, आराम से बताइएगा। सर हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धौलावीरा था, लोथल था, ठीक है। लोथल कहाँ, गुजरात में था। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र आपको याद हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, ये सब आराम से आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि नैनार कौन थे बताइए जी। किसी को पता है नैनार कौन थे? आप आराम से बता सकते हैं कि सर नैनार जो है दक्षिण भारत के शिव भक्त संत थे। नैनार क्या थे, तब भारत के दक्षिण में, जैसे साउथ में, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यानी जो साउथ में है सब, तो नैनार जो थे दक्षिण भारत के जो है शिव भक्त के जो है एगो संत थे, मतलब शिव के पूजा करने वाले जो है एगो पुजारी थे, ठीक है। आप क्या बताएंगे कि नैनार जो है दक्षिण भारत के शिव भक्त संत हुआ करते थे, ठीक है। आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की 2 विशेषता बताइए। ये जो विजयनगर साम्राज्य जो है उसका स्थापत्य कला के 2 विशेषता बताना है। तब विजयनगर स्थापत्य की जो है 2 विशेषता जो है कौन कौन है। पहली विशेषता बताइएगा कि विशाल एवं ऊंचे गोपुरम हुआ करते थे। विशाल मतलब कि बहुत बड़ा और ऊंचा गोपुरम। अब कहेंगे सर हमको गोपुरम पता नहीं है कि गोपुरम क्या है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा है कि गोपुरम क्या है। तो हमनी के शादी ब्याह होता है तो एगो गेट बनावल जाता है, इसे देखें गेट। तो वैसे ही जो है जो मंदिर के दक्षिण भारत के मंदिर का जो ये गेट होता है, बड़ा सा गेट, इसी को हमनी के गोपुरम कहते हैं, ठीक है। तब विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की पहला खासियत विशाल और ऊंचे गोपुरम होते थे, और दूसरा कि विशाल मंडप होता था, मतलब कि बहुत बड़ा जो है मंडप होता था, ठीक है। अब बता देंगे कि विजयनगर साम्राज्य के जो है स्थापत्य कला की 2 विशेषता, पहला विशाल और ऊंचे गोपुरम और दूसरा जो है विशाल मंडप, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बताइए जी, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम बताइए। महाराष्ट्र में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय 2 संत जो है इंपॉर्टेंट कौन थे बताइए। पहला बताइएगा संत तुकाराम, दूसरा बताइएगा संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो है प्रमुख संत थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई और किसने की। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि सर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था, और कौन किया था, तो भाई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। किसने किया था,
तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये सब क्वेश्चन जो है आप हवा में उड़ा के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन जो है भारत कहलाया था जी, बताइए। कैबिनेट मिशन भारत में सत्ता को हड़पने आया था और संविधान निर्माण में जो है योजना बनाने आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये है कि कैबिनेट मिशन भारत जो है कब आया, इसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, क्यों आया था, हमने बता दिया कि कैबिनेट मिशन भारत जो है सत्ता हथियाने आया था कि हम भारत पर राज करेंगे, और संविधान के निर्माण में जो है वो अपन योजना जो है डाल रहा था कि मेरा ही नियम कानून चलेगा। ठीक है, इसी का जो है विरोध किए थे गांधी जी। पता ही है आप सभी को। भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है जी, आइए जी। भारतीय संविधान में संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, और एक होता है सूची के, एगो होता है, आपको पता है, आपसे पूछेगा कि बताइए सूची के, एगो होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है। संघ सूची किसे कहते हैं, तो संघ सूची जिसपे जो है राज्य सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, जिसे प्रधानमंत्री। ठीक है, राज्य सूची कौन होता है, तो राज्य सूची जेकरा पे राज्य का अधिकार होता है। समवर्ती सूची जेकरा पे राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है, तो भारतीय संविधान में संघ सूची उसे कहते हैं जिसपे केंद्र सरकार का जो है शासन चलता है। ठीक है, चलिए, या केंद्र सरकार जो है उसमें कानून बनाती है। आइए नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधन के नाम बताइए। आराम से मुंह खोल के बता सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो है सिंचाई मतलब खेत पटाना जो है कैसे होता था, कुआं के पानी से खेत पटता था, नहर से खेत पटता था। ठीक है, तो ये सब तो आप बता सकते हैं, कुआं के पानी से, नहर से। 17 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। अरे भाई त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो है एक प्रमुख ग्रंथ है कि नहीं। बौद्ध धर्म का जो है एक प्रमुख जो है धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हमनी के हिंदू धर्म के क्या हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो वैसे ही जो है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का जो है क्या है, तो एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका उत्तर आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना छोटा छोटा आंसर बनाएंगे, हमने के आंसर मिलेगा 2 नंबर। भाई थोड़ा सा इसको बना के, अब मान के चलिए यही क्वेश्चन का हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन को बताइए, तो इसका आंसर थोड़ा सा और बढ़ा के कैसे लिखेंगे कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के जो है निम्नलिखित 2 साधन है। पहला कुआं, कुआं के जल से सिंचाई होता है। दूसरा नहर, नहर के जल से सिंचाई होता है। तो अब मिल जाएगा 2 नंबर। मतलब आपको बना के आंसर लिखने भी आना चाहिए। ठीक है, हम तो शॉर्ट में बता के जो है आपको याद करवा रहे हैं। त्रिपिटक क्या है, आप क्या बताएंगे। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जो काफी जो है बौद्ध धर्म को जो है बढ़ाने में सहयोग किया। तो ये जो है आप पढ़ाकर लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो है स्क्रीन पे भाई कि वर्धमान महावीर की 2 शिक्षाओं को लिखें। तब भाई वर्धमान महावीर की 2 शिक्षा बताइए। महावीर जी की 2 शिक्षा, पहला अहिंसा के रास्ता अपनाओ। अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, दूसरा सत्य की खोज करो भाई। पहला अहिंसा और दूसरा सत्य, ये जो है महावीर जी की जो है 2 शिक्षा थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के दौरान मुंबई में इंडो सार्वजनिक शैली में निर्मित इमारत के 2 नाम बताइए। जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो मुंबई में जो है 2 इमारत बना, उसका नाम बताना है। तो पहला बताइएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया। ये अंग्रेज के काल से ही हैं। कौन कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये ब्रिटिश काल से ही जो है मुंबई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या थे। बताइए जी, जब 1857 में जो है विद्रोह किया गया तो उस समय धार्मिक कारण क्या थे, मतलब धर्म से रिलेटेड के क्या कारण हो सकते थे। तो कारण बताइएगा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नीतियां और कारतूस का जो है विवाद। जैसे धार्मिक कारण ये था कि जो अंग्रेज जो है जो कारतूस मतलब बंदूक में जो गोली यूज कर रहा था वो जो है भाई चमड़ी का बना हुआ था। दूसरी बात जो है अंग्रेज भारत के लोगों के लिए जो है काफी कड़ा नियम का उपयोग कर रहा था। तो वो दोनों जो है कारण रहे क्या, तो भाई 1857 के विद्रोह के। तो समझिएगा धार्मिक इससे रिलेटेड क्यों हुआ। अब बताइए हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अब चमड़ी से बना हुआ कारतूस तो उपयोग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए विरोध करने लगे।
अब जो है मुस्लिमों को जो है कुछ आजादी दी जा रही थी और उस समय जो है हिंदुओं पे कुछ ज्यादा ही अत्याचार किया जा रहा था, तो ये भी जो है कारण बना 1857 के विद्रोह का। ठीक है, तो आप जो है लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण ये थे कि किसी विशेष धर्म के लोगों को जो है ठेस पहुंचाने के लिए कड़ा नियम अपनाया गया, और हिंदू धर्म को जो है चर्बी वाले कारतूस जो है उपयोग करने पे जो है मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति जो है धार्मिक कारण कह सकते हैं। ठीक है, विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताइए, बताइए जी। विश्व के 7 वो आश्चर्य, आश्चर्य मतलब जानते हैं क्या होता है, जिसको देख के आप चौंक जाएं। ठीक है, तो विश्व के 7 वो आश्चर्य, ताजमहल, चीन की दीवार, माचू पिचू, पेट्रा, कोलोसियम और चीचेन इट्जा, ये सब जो है 7 गो जो है विश्व के क्या है, कि वो हुआ 7 गो 6 गो, अच्छा एक और होगा ठीक है, तो विश्व के जो है ये 7 जो है आश्चर्य हैं। ठीक है, 7 गो ही है। हाँ, एगो क्राइस्ट द रिडीमर। प्यारे बच्चों एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप अभी तक जो है हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आपका सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, और आप चाहते हैं कि सर आपका जो है गेस किया हुआ क्वेश्चन मिल जाए, आप पिछले साल के जो भी बच्चे दिए होंगे इंटर का एग्जाम उनसे आप पूछ सकते हैं, तो आप जो है SGS क्लासेस ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे, और SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको क्या करने हैं, तो आपको जो है 249 रुपए का एक क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, आर्ट्स का, उसको आप खरीद लेंगे और उसमें PDF नोट्स सबका दिया हुआ है, VBI 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, VBI 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो है आप अच्छा स्कोर जो है आर्ट्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कई बच्चे एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख रहे होंगे तो कहेंगे सर 2 दिन पहले खरीदने से क्या फायदा है, तो भाई VBI क्वेश्चन है, उसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, चलिए 7 आश्चर्य हो गए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। बताइए जी, गुप्त काल के जो है 2 अभिलेख कौन कौन से, तो एगो था प्रयाग प्रस्तुति और एगो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति और उसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है 2 जो है गुप्त काल के अभिलेख थे। क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के प्रकार बताइए। महाभारत में जो है जो चर्चा की गई है उनमें से 4 गो विवाह के नाम बताना है, कौन कौन विवाह, तो एगो है ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और गंधर्व विवाह। क्या बताएंगे कि महाभारत में जो है 4 गो विवाह प्रमुख जो है कौन सा है, ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और गंधर्व विवाह। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि वर्ण और जाति में 2 अंतर बताना है। बताइए जी, वर्ण और जाति में कैसे लिखेंगे इसका आंसर, वर्ण और जाति में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ वर्ण लिखेंगे एक तरफ जाति लिखेंगे। पहला का लिखेंगे, वर्ण जो है जन्म पर आधारित है लेकिन जाति जो है पेशा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद वर्ण जो है 4 ही होते हैं लेकिन जाति जो है अनेक होती है। ये 2 को अंतर आप लिख देंगे। गुड। क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों के नाम आप बता सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 गो यात्री थे, मार्को पोलो और एगो निकोलो कांटी। ठीक है, पहला कौन था, मार्को पोलो और दूसरा निकोलो कांटी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि जजिया कर क्या था। जजिया कर क्या था आपको पता है, चलिए जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। मतलब जजिया कर का था कि मुसलमान को छोड़कर अब बाकी जितने भी धर्म के लोग थे उस पर जो है एगो टैक्स वसूला जाता था कि भाई आप मुसलमान हैं तो आपसे नहीं लिया जाएगा, अब बाकी कोई धर्म के हैं तो उनसे जो है टैक्स वसूला जाता था। उस टैक्स को ही कहा जाता था जजिया या जजिया कर। ठीक है, चलिए आईने अकबरी क्या है बताइए जी, यह कितने भागों में विभाजित है। प्यारे बच्चों सुनिए, आईने अकबरी जो है अकबर के शासन का विवरण है। क्या है भाई, आईने अकबरी जो है अकबर के शासन का विवरण है। यह 3 भागों में जो है क्या है, विभाजित है। क्या बताएंगे, आईने अकबरी जो है अकबर के शासन के बारे में लिखा गया एक किताब है जो 3 गो भाग में जो है बंटा हुआ है। चलिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की 2 विशेषता बताइए, किसी को पता है जी, ये सब क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए। भाई आप क्या बताएंगे कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की जो है 2 विशेषता है। पहला, जमींदारों को भूमि और स्वामी बनाया गया, भूमि का स्वामी बनाया गया,
और दूसरा लगान अस्थाई कर दिया गया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के जो है दो कारण क्या रहा कि जो वहां के जमींदार थे उनको उनका जमीन का मालिक बना दिया गया, और दूसरा जो पहले लगान वसूला जाता था मतलब टैक्स किसानों से, तो वो पहले घटा दिया जाता था, जब मन जब राजा घटा देता था, जब मन जब राजा बढ़ा देता था, तो उसको क्या कर दिया गया, तो स्थिर कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की दो विशेषता है। कौन कौन से? जमींदारों को उनके जमीन का मालिक बना दिया गया, और दूसरा जो लगान होता था उसको अस्थाई कर दिया गया। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, और देख रहे हैं कितना जल्दी हम लोग जो है 30 क्वेश्चन के खेला खत्म कर दिए। क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना के दो कारण बताइए। पहला समझिए उपनिवेश होता क्या है। जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके बिजनेस करता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है, जैसे हमने के भारत में है। अब भारत के लोग अगर कोनो देश में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए कि भारत में उपनिवेश के मतलब विदेशी लोग भारत में आके बिजनेस किए, तो उसके का कारण थे, दो को बताना है। तो पहला, भारत में कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जैसे मान के चलिए कि कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए सूत जो है, धागा होगा, आसानी से मिल जाता था। ठीक है, अगर जो है कुछ किसी चीज का औजार बनाना है तो कच्चा माल लोहा आसानी से मिल जाता था। ठीक है, तो भारत में कच्चा माल प्राप्ति थी मतलब आसानी से, और नया बाजार की खोज हुई। मतलब भारत में जब नया नया विदेशी से जब आया सब चीज, तो नया नया मशीन से नया नया चीज बनाया सब, तो भारत में को नया बाजार डेवलप हुआ। ठीक है, बात समझ गए। और भी रीजन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है माल की खपत अधिक होती थी, मतलब जो भी बनाता था वो जो है खप जाता था, बिक जाता था। तब भारत में उपनिवेश की स्थापना के दो कारण, पहला कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी, दूसरा लिखेंगे कि नए बाजार का जो है यहाँ पे खोज हुआ, और यहाँ पे सामान भी जो है अधिक मात्रा में बिक जाता था। लास्ट एंड 30 नंबर क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के दो कारण बताइए। जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनका अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हो रहा था जिसके कारण पलासी का युद्ध हुआ। दूसरा, अंग्रेजों की व्यापारिकता महत्वाकांक्षा, अंग्रेज ने जो है व्यापार के दृष्टि से जो है सोचा कि राजा को, नवाब को हरा देंगे, अपना व्यापार जो है फैला देंगे तो इसलिए जो है पलासी की जो है युद्ध हुई। ठीक है, पलासी के युद्ध के दो कारण, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष, दूसरा जो है अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण भी जो है पलासी के युद्ध हुए। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 30 क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और इनमें से कम 5 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो 30 प्रश्न आप रट जाइएगा, और भी वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है कहाँ से भाई, एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।